पास में, यह 3 5 9 12 और पी अलग लिखेंगे यहाँ पे, पी अलग, फिर 3 यहाँ 3 और फिर 2। जब n का मान निकालेंगे देखिए, तो n का मान हमारे पास में नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम जोड़ लेंगे, जो मान जाएगा वही मान जाएगा हमारे पास में। तो सीधे लिखते हैं पहले 3 3 में अगला वाला मान जोड़ के राइट लिख सकते 3 5 कितने हो गए 8 8 और 9 कितने हो गए 8 में 17 17 में 12 जोड़ेंगे तो कितना 17 और 12 हो जाएगा 29 29 में पी जोड़ लिया तो क्या होगा 29 प्लस पी, 29 प्लस पी, फिर से अगली वाली में 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 प्लस पी, 29 और 3 के हो गए 32 प्लस पी, फिर 32 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, सॉरी 32 में 2 जोड़ना है, तो 32 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 34 और 34 प्लस पी। अब इधर जोड़ लेते हैं, देखो इतना आ रहा है पी और प्लस यहाँ देखिए, यहाँ करते हैं पूरा पूरा जोड़ते हैं, देखो 3 2 कितने हो गए हमारे पास में, 3 2 हो गए हमारे पास 5 5 और 2 कितने हो गए 7 7 और 9 कितने हो गए 16 16 और 5 कितने हो गए 21 21 और 3 कितने हो गए 21 22 23 24 24 का 4 हासिल आया कितना 2 2 और 1 कितने हो गए 3, तो हमारे पास यहाँ आ गया पी प्लस 34 हो गया। और हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माध्यिका दे रखी है, माध्यिका कितनी है हमारे पास में, वो है 32.5, ये हमें दे रखी है। तो पहले में क्या निकालना है, n बटा 2 निकालना है, n बटे 2 से पता चलेगा कितना है, देखो यहाँ पर है 34 34 में कुछ जुड़ रहा है, यानी अगर हम भाग करेंगे n बटा 2 को, ध्यान दीजिएगा n बटा 2 निकालना है, तो n हमारे पास में 34 प्लस पी और बटे में अगर हम 2 करेंगे, देखिए तो यहाँ अलग अलग भाग करेंगे 34 बटे 2 करेंगे यहाँ पर और प्लस में आ जाएगा पी बटा 2, जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 17, यानी 17 में कोई 5 जुड़ रहा है हमारा, 17 प्लस पी बटा 2 17 से बड़ा मान आएगा हमारे पास में। तो यहाँ हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा सीएफ में बड़ा मान, सीएफ में देखना है बड़ा मान देखना है सीएफ में, तो यहाँ 17 से बड़ा मान देखिए, 17 में कुछ जुड़ रहा है, 17 से बड़ा मान क्या है हमारे पास 29, कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए तो हमारे पास जो है वो 17 से बड़ा, 17 में कुछ जुड़ रही है प्लस पी बटे 2, तो 17 में अगर एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18 से ज्यादा हो जाएगा, तो सही 17 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारे से बड़ा मान है। और इससे पहला वाला लिखते हैं, वो मान हमारे पास क्या है सीएफ, तो 17 तो हमारा हो गया सीएफ। अब 29 से हम चलेंगे यहाँ पर सीधे सीधे, तो जैसे ये यहाँ पर आगे एफ आ गया तो ये वाला मान एफ हो गया, तो यहाँ आएगा तो इसमें निम्न सीमा कौन सी है L1 30 और उच्च सीमा कौन सी है L2 हमारी कितनी है 40, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए L1 हमारे पास में है 30, L2 हमारे पास में कितनी है 40 और हमारे पास में F कितना है, हमारे पास में F है हमारे पास 12 और CF हमारे पास में है 17, CF बराबर कितना है 17, ये सारे मान आ गए हमारे पास में। अब हम निकालते हैं सूत्र निकालेंगे, देखिए माध्यिका का, तो माध्यिका को नोट करते हैं ME से, तो माध्यिका ME बराबर हो गया L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में हमारे पास F और ब्रैकेट में आएगा n बटा 2 और माइनस में आएगा हमारे पास में CF। अब हमारे पास माध्यिका क्या दे रखी है वो भी देख लीजिए, माध्यिका दे रखी है 32.5, तो यहाँ लगाएंगे 32.5, ये हमने लगा दिया बराबर, देखो L1 कितना है 30 प्लस में L2 कितना है हमारे पास 40 माइनस 30 40 माइनस 30 लगाएं, L2 का मान 40 L1 का मान 30 बटे में F का मान कितना है, F का मान हमारे पास है 12 12। अब देखिए n बटा 2 लगाना, n बटा 2 कितना है, n बटा 2 का मान 17 माइनस p बटा 2, तो 17 प्लस सॉरी 17 प्लस p बटा 2 और माइनस देखिए CF का मान कितना है 17, तो ये 17 हो गया, तो 17 ये माइनस का और 17 ये प्लस का, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास p बटा 2। अब देखिए अगले पेज पर करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये 30 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, कैसे तो यहाँ लिखेंगे 32 माइनस 5 और माइनस में हो जाएगा 30, तो यहाँ लिखेंगे देखिए 32 माइनस 5 और ये 30 आ गया इधर माइनस का 30, ऊपर 40 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा 10 और नीचे कितना है हमारे पास में 12 और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है p बटा 2। फिलहाल एक बार चेक कर लेते हैं, देख लीजिए ये देखिए 32 माइनस 5 में 30 प्लस का था माइनस का आ गया, प्लस में 40 में से 30 गया 10 बटे में 12 और यहाँ है p बटा 2, तो बिल्कुल सही लिखा है हमने यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 32 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 2 यहाँ और 2.5 तो यहाँ पर हो गया 2.5 बराबर, देखिए ये कटाई से काट दीजिए ऊपर से 2 पंजे 10, ये हो गया ऊपर बना करेंगे 5p और नीचे हमारे पास कितना है 12, यहाँ कुछ नहीं तो ये जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे बना कर लीजिए, तो 5p एकम 5p और बराबर में 12 और गुणे में देखिए यहाँ पर हमारे पास 12 गुणे 2.5, ठीक है 5 का तो 25 कट जाता है यहाँ पर, तो 5 गुणे में है बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए या पहले 5 से काट भी लेते हैं, देखिए तो गुणा भी कर लेते हैं, पहले 12 से गुणा कर लीजिए पूरी पूरी 2.5 गुणा करते हैं 12 से या भी 0.5 कर सकते हो, वो 0.5 25 0.5 कर सकते हो आराम से, यहाँ कर लेते हैं, देखो 5 का 30 वो सॉरी 2 पंजे 10 हासिल आया 1 2 3 4 और 1 5 हो गया यहाँ पर 25 दूनी 50 गुणे में 25 एकम 25 यहाँ लिखेंगे 0 5 5 10 हासिल आया 1 और 2 और 1 कितने हो गए 3.1 के बाद 1 आ गया, तो यहाँ कितने आ गए हमारे पास में 30 और बटे में कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 5, तो 5 से काट लीजिए कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 का 30, तो p का मान कितना आ गया हमारे पास में 6, या क्या कर सकते